हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जहां हम डिस्कस करते हैं इंडिया की सबसे मिस्टीरियस और थ्रिलिंग नॉवेल्स। आज हम द हिडन हिंदू बुक 2 के चैप्टर 13 और चैप्टर 14 का डीप डाइव करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही ग्रिपिंग है और बहुत सारा राज भी खोलने वाला है इस चैप्टर में, और एक्शन से भरा हुआ है ये चैप्टर्स, और इसमें कुछ फैसिनेटिंग सीक्रेट्स भी खुलकर आते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज ये 2 चैप्टर्स हमारे बुक 2 का लास्ट 2 चैप्टर है। अगर आप लोगों को बुक 3 के भी ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताना। इस वीडियो के एंड पे एक ऐसा चीज़ आप लोग जानने वाले हो जिसे जान के आप लोग शॉक हो जाओगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपने बुक 1 की वीडियोस अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और अभी आई बटन पे भी आ रहा है, प्लीज़ जाके चेक कर लीजिए। और बुक 2 के भी वीडियोस अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे उसका लिंक आ रहा है, प्लीज़ जाके चेक कर लीजिए। और हाँ, इस वीडियो में मैं 200 लाइक्स का एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। देखता हूँ आप लोग इस एक्सपेक्टेशन को पूरा करते हो या नहीं। तो चलिए चैप्टर 13 देवध्वज की कहानी से शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू होता है कैलाश में, जहाँ परशुराम, अश्वत्थामा और ओम वृषकपि का उठने की इंतजार कर रहा था। तब परशुराम दोनों को बुलाते हैं और बोलता है कि वो ओम के मेमोरी के अंदर जाएगा और कृपाचार्य को वापस ले आएगा, और अश्वत्थामा और ओम बाहर ही रहेगा ताकि उन दोनों के लिए गेट खोल सके। परशुराम बोलते हैं कि वृषकपि को हराने वाला, मिलारेपा को मारने वाला और कृपाचार्य को रोकने वाला कोई आम इंसान नहीं हो सकता। ये कहते हुए वो ओम के साथ मेडिटेशन में बैठते हैं और मेमोरी के अंदर चले जाते हैं कृपाचार्य को ढूंढने। अभी हम आते हैं सबमरीन में, जहाँ परिमल एलएसडी के कमरे में आते हैं और बात करते हैं, और परिमल एलएसडी को केयर कर रहा था, बट एलएसडी उसे बोलता है मुझे तुम्हारा केयर नहीं चाहिए, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। यह सुन के परिमल को थोड़ा खराब लगता है। ये बातचीत हमें ये दिखाती है कि परिमल धीरे धीरे एलएसडी के प्यार में गिरने लगा है और वो उस बच्चा का और एलएसडी का ख्याल रखना चाहता है। नगेंद्र अपने कमरे से ये सब कुछ देखता है स्क्रीन में और परिमल को बुलाते हैं। नगेंद्र परिमल से गुस्सा होकर बोलता है, क्या मैंने तुमको बोला था एलएसडी के प्यार में गिरने के लिए? और वो ये भी बोलता है कि तुम एलएसडी से तभी मिलोगे जब मैं तुम्हें मिलने के लिए बोलूंगा। क्या लगता है आपको नगेंद्र क्यों गुस्सा कर रहा है एलएसडी के ऊपर परिमल का प्यार देख के? कमेंट्स में आप लोग जरूर बताना मुझे। इधर वेदव्यास अपने मेडिटेशन से ये पता करता है कि नगेंद्र अगला वार्ड ढूंढने के लिए कुलधारा जाएगा, जो राजस्थान में है और एक घोस्ट विलेज के नाम से जाना जाता है। अभी ये एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है जहाँ टूरिस्ट को शाम के 6 बजे के बाद उधर जाने नहीं दिया जाता है। इधर परशुराम ओम के मेमोरी के अंदर वही सेम दृश्य देखता है जो पहले उन तीनों ने देखा था, पर थोड़ा और आगे जाते ही वो देखता है कि बहुत जोर से बारिश हो रहा था और गांव में जो डैम था वो पानी भरने के कारण टूटने वाला था। अगर ये डैम टूट जाता तो पूरा गांव पानी में बह जाता। तभी परशुराम भी वो ब्लैक बर्थ मार्क वाला लड़का को देखता है जो डैम के ओर भाग रहा था, और वो देखता है कि वो लड़का एक बड़ा सा पत्थर लेके उस डैम के सामने रख देता है, जिसे डैम टूटने से बच जाता है और गांव भी बच जाता है बह जाने से। फिर थोड़ी देर बाद परशुराम देखता है कि वही सेम लड़का एक साधु का गला काट देता है, जिसे देखकर सारे गांववासी डर जाते हैं। ये लड़का का नाम है देवध्वज। कौन है ये देवध्वज? कभी ये अच्छा काम करता है, कभी ये खतरनाक बन जाता है। ये चाहता क्या है और ओम के पास्ट के साथ इसका क्या रिलेशन है? आप लोग क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अभी मिसेस बत्रा पृथ्वी को रोक लेता है और बोलती है कि तेज ने जो मिराकल कर दिखाया था उसे बचा के वो बहुत लोगों में फैल गया था, और डेली उन लोगों के घर में बहुत लोग आते थे इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए, और कुछ लोग तेज को पैसा भी ऑफर किया था इस ब्लड सैंपल को बेचने के लिए, और उसे डराया भी था। ये सिचुएशन देखकर तेज मिसेस बत्रा को कहीं और भेज देता है और वो प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी उसे मिलेगा, और वो ये भी कहता है कि उसने जो चीज़ डिस्कवर किया था वो कोई मामूली चीज़ नहीं थी, वो ह्यूमैनिटी के लिए एक वरदान है, पर खराब हाथों में जाने से ये श्राप भी बन सकता है। तो इसीलिए तेज उसे प्रोटेक्ट करता है, पर मिसेस बत्रा को तेज आज तक नहीं मिला। फिर पृथ्वी बोलता है कि वो आपका प्रॉमिस नहीं तोड़ा है। ये सुन के मिसेस बत्रा को फिर से तेज से मिलने का होप आता है। ऐसे ही चैप्टर 13 खत्म होता है और बहुत सारा ट्विस्ट हमें इधर मिलता है कि तेज बत्रा कहाँ है, देवध्वज असल में कौन है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो अभी हम आते हैं इस बुक के लास्ट चैप्टर
यानी चैप्टर 14 द ओल्ड मैन्स पेट की कहानी में। अगर अभी तक आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम लोग आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बना पाए। कहानी शुरू होता है कैलाश में, जहाँ अश्वत्थामा कुलधारा जाने के लिए रेडी हो जाता है और अपना सामान पैक कर लेता है। ओम भी उसके साथ जाना चाह रहा था पर अश्वत्थामा उसे मना कर देता है। इधर वृषकप भी अपना आँख खोला था इतने दिनों बाद, तो ओम भी जाते हैं उसे देखने। वृषकप भी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था पर वो इतना वीक था कि वो बोल नहीं पा रहा था। वो बार बार 3 3 बोल रहा था। तभी सबको समझ आ जाता है कि वो नगेंद्र, एलएसडी और पोड़िमल के बारे में बताना चाह रहा था। अभी तक ये लोग ये सोच रहा था कि सिर्फ नगेंद्र खुद ही अपना वर्ड्स ढूंढ रहा था, पर अभी पता चला कि वो अकेले नहीं था, उसके साथ और 2 लोग हैं जो अश्वत्थामा को भी पता नहीं है क्योंकि वो तब तक निकल पड़ा था। फिर अश्वत्थामा को यह खबर देने के लिए ओम वेदव्यास से एक तलवार और आशीर्वाद लेके निकल जाता है कुलधारा के लिए। अश्वत्थामा कुलधारा पहुंचते हैं और अपने आप को एक जगह में छुपा लेता है और नगेंद्र का वेट करने लगता है। अगले दिन सुबह तीनों जैसलमेर पहुंचते हैं। शाम तक वो लोग कुलधारा भी पहुंच जाते हैं। उधर वो लोग गार्ड्स को मार के गांव में एंटर करते हैं और अपने मिशन के लिए आगे बढ़ रहे थे। फिर एलएसडी नगेंद्र को बोलता है कि अश्वत्थामा यहाँ पे है और अश्वत्थामा नगेंद्र को देखते ही उसके ऊपर कूद पड़ता है अपना वेपन लेके, पर उसे पता नहीं था कि वो लोग 3 थे। तो अश्वत्थामा आगे बढ़ता है और नगेंद्र को चैलेंज करता है। उसी टाइम एक लंबा सा स्टील रॉड अश्वत्थामा के पेट से होकर निकल जाता है जो अश्वत्थामा को घुटनों में ले आता है और फिर एलएसडी और परिमल मिलके उसे पूरा स्टील वायर और हुक से बांध के रोक कर रखते हैं। फिर अश्वत्थामा बोलते हैं कि तुम लोग मुझे मार नहीं सकते। उसके रिप्लाई में नगेंद्र बोलता है मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, रोक के रख रहा हूँ ताकि मैं अपना वाट ढूंढ सकूं। फिर अश्वत्थामा को बांध के ये लोग अपना मिशन स्टार्ट करते हैं क्योंकि परफेक्ट क्रिसेंट मून का टाइम आ गया था। इसी टाइम ओम एंटर करते हैं उस विलेज में और वो देखता है कि अश्वत्थामा एक बड़ा हुक से बंधा हुआ है और नगेंद्र अपना वाट ढूंढ रहा था। तो वो तुरंत कूद जाता है नगेंद्र का गला काटने के लिए, पर एलएसडी का गोली उसे रोक लेता है और वो गोली उसके उंगली में लगता है और जल्दी से उठकर वो अपने उंगली को ढक लेता है क्योंकि नगेंद्र को उसका ब्लड मिलना नहीं चाहिए। फिर वो कैसे भी करके अश्वत्थामा को छुड़ाता है और इसी दौरान नगेंद्र अपना चौथा वार्ड भी कंज्यूम कर लेता है, सकल जगत। और फिर अश्वत्थामा परिमल को मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और नगेंद्र का गला काट देता है वो एक ही वार से। उस टाइम नगेंद्र का ब्लड ओम के मुंह में लग गया था जिसे ओम को एक जोर का झटका लगता है और उसे अपना पुराने मेमोरीज के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। फिर ओम और अश्वत्थामा उधर से निकल जाता है। अभी आप लोग क्या सोच रहे हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और इधर परशुराम को भी कृपाचार्य मिल गया था और वो दोनों भी जोर के झटके से ओम के मेमोरी से बाहर आ जाता है क्योंकि ओम को अपने पुराने मेमोरीज सब कुछ याद आ गया था। इधर एलएसडी परिमल को और नगेंद्र के बॉडी को उठाकर ले जाता है उधर से। परिमल का होश आता है और वो देखता है कि नगेंद्र का लाश पड़ा हुआ था। फिर दोनों मिलके सबमरीन के उस सीक्रेट चेम्बर में नगेंद्र का लाश लेकर जाता है जहां वो देखता है वही सेम शैडो जो किसका था पता है दोस्तों? शुक्राचार्य का, जो असुरों का गुरु था। फिर ये लोग सोचता है कि कैसे नगेंद्र को जिंदा किया जा सके और फिर एलएसडी तेज का नाम लेता है जिसके पास ओम का ब्लड सैंपल था। उसे उधर लाया जाता है सबमरीन में और ब्लड का सैंपल मांगा जाता है। पहले तो वो मना करता है, फिर उसे एलएसडी और परिमल बहुत टॉर्चर करता है। फिर एलएसडी बोलती है कि अगर तेज उसे ब्लड दे देता है तो वो लोग उसे छोड़ देगा। ये सुन के तेज वो गिनी पिग को दे देता है एलएसडी के हाथ में जिसके अंदर भी ओम का ब्लड था और ये गिनी पिग तेज का पहला एक्सपेरिमेंट भी था। तो गिनी पिग मिलते ही शुक्राचार्य ने उस ब्लड को नगेंद्र के अंदर डाल देता है। फिर से एक मिरेकल हो जाता है, नगेंद्र के बॉडी रिवाइव करने लगता है और इसी टाइम एलएसडी ने तेज को गोली मार दिया। तब मिसेस बत्रा ये सुन के रो पड़ती है। अभी हम आते हैं ओल्ड मैन्स पेट की स्टोरी में। याद है आप लोगों को पीछे की चैप्टर में मैंने आपको बोला था कि एलएसडी शुभेंद्र को सिलेक्ट किया था अपने कन्यादान के लिए। शुभेंद्र को उसने इसलिए सिलेक्ट किया था कि वो बादल को बहुत अच्छे से ध्यान रखता था और बादल कोई और नहीं बल्कि एलएसडी की पिछले जन्म का रूप था। उस पैलेस के वॉल में बहुत सारा वॉल क्रेविंग्स के बारे में बताया था आप लोगों को याद है? उसमें हर पेंटिंग में एक पेट
और उसका केयर टेकर था। तो हर पेट असल में एलएसडी था। क्या आप लोग भी ये सुन के शॉक हो गए? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इधर कैलाश में ओम और अश्वत्थामा लौटते हैं और ओम कहता है कि उसको सब कुछ याद आ गया। फिर कृपाचार्य उसे पूछता है तुम कौन हो? फिर वो कहता है कि मैं देवध्वज हूँ। यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा द हिडन हिंदू के बुक 2 और रीडर्स एकदम हुक हो जाता है और हमारे मन में बहुत सारा सवाल आता है, जैसे कि ओम कैसे देवध्वज हो सकता है? क्या नगेंद्र अब इमॉर्टल बन गया? क्या उसे अब कोई हरा नहीं पाएगा? क्या होगा अगले बुक में? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और बुक 3 के वीडियोस अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताना और इस वीडियो में 200 लाइक्स मुझे चाहिए तो प्लीज़ कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।